गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम बच्चों साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। बच्चों आज एक हम बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब मैथ्स से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया टॉपिक जिसका नाम क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर। जिसका नाम क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर होते क्या है, कैसे क्या लिखे जाते हैं, कैसे क्या पढ़े जाते हैं। हम सभी लोगों ने रैशनल नंबर पढ़े हैं कि सर रैशनल नंबर यानी ऐसे नंबर जो ए बाई बी के फॉर्म में रहते हैं, या फिर ऐसे नंबर जिसके नंबर के डिवाइड में कोई तो भी रहता है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो इरेशनल नंबर यानी क्या, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इरेशनल नंबर यानी क्या, तो बच्चों बहुत एक सिंपल कंसेप्ट है, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इरेशनल नंबर यानी क्या, ठीक, ऐसे नंबर्स जो रैशनल नंबर नहीं है, ऐसे नंबर्स जो रैशनल नंबर नहीं है, इन सारे नंबर्स को हम कहते हैं बच्चों क्या, इरेशनल नंबर। ठीक, ऐसे देखो मैंने कंसेप्ट क्या बोला, ऐसे नंबर जो रैशनल, ठीक है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। ऐसे नंबर्स जो रैशनल नंबर नहीं है, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल में ऐसा लिख सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट इसका लेके चले, किसका बच्चों, इरेशनल नंबर का, किसका बच्चों, इरेशनल नंबर्स का, तो बोल सकते हैं कि द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, विच आर नॉट रैशनल, विच आर नॉट रैशनल called as irrational number, called as irrational number। बात सभी को समझ में आ रही बच्चों? तो क्या बताने की कोशिश करो बच्चों मैं, इरेशनल नंबर यानी क्या बच्चों, ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं, क्या कहेंगे, तो इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल में अगर मैंने बात किया तो √2 जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ऐसे सारे नंबर्स को जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ऐसे जितने भी अमाउंट ऑफ नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं, तो क्या कहेंगे बच्चों, हम कहेंगे ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे बच्चों, तो इरेशनल नंबर। बात क्लियर हुई सभी लोगों को? ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, तो बच्चों इरेशनल नंबर। तो चलिए बच्चों, क्या √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया, √15 हो गया, √19 हो गया, √21 हो गया, etc। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता, ऐसे नंबर्स को, और जो ना किसी नंबर के स्क्वायर हो, ऐसे नंबर जो ना किसी का, जैसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट से बाहर आंसर नहीं निकलता, जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता, या फिर ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर नहीं होता, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं बच्चों क्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ऐसे सच नंबर्स को हम कहते हैं बच्चों क्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी क्या, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। बात सभी को समझ में आ रही है? फिर ऐसे नंबर जो कि रैशनल नंबर नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं क्या, तो बच्चों हम कहेंगे इसे क्या, इरेशनल नंबर। ठीक, तो ऐसा कंसेप्ट था बच्चों जिसका नाम क्या है, इरेशनल नंबर का। तो बच्चों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टू शो इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। बहुत सिंपल वे में जाऊंगा, सिंपल वे के अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों हम। ठीक, बहुत सिंपल वे से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। क्या आज का हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बच्चों, टू शो इरेशनल नंबर, टू शो इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। तो बात समझने की कोशिश करिए बच्चों कि हमें क्या करके देना है, कि टू शो इरेशनल नंबर को मुझे क्या करना है बच्चों, कि इरेशनल नंबर को मुझे नंबर लाइन के ऊपर, इरेशनल नंबर को मुझे बेटा क्या लग के देना है, नंबर लाइन के ऊपर शो दैट करके देना है। एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं, मैं 4 एग्जाम्पल लूँगा और अच्छे से क्लियर कराऊंगा बच्चों मैं आपके। क्या 4 एग्जाम्पल लूँगा गिनती के, √2, √3, √5, √7, ये 4 एग्जाम्पल लूँगा, इरेशनल नंबर पूरा कन्वे क्लियर कराऊंगा। तो चलो
पहला मेरा एग्जांपल क्या बच्चों, √2 को मुझे क्या करके देना है, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर शो दैट करके देना है। ठीक, यहाँ तक सभी को समझा। तो चलिए बच्चों लेके चलते हैं आपको। √2 को भी भूलिए, इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो फिलहाल बच्चों √2 को भूल जाइए। आपके हाथ में है 2, आपके हाथ में 2 कैसा आता है बच्चों, पॉसिबिलिटी कैसी होती है, 2 की पॉसिबिलिटी कैसी होती है बच्चों, आप सभी को पता है। क्या लिखता हूँ मैं से 1 + 1। यहाँ तक सभी को समझा बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी लोगों का। अब मैं क्या कर दो अपने हिसाब से, देखो 2 आपको पता है बेटा, 2 कब आता है, जब 1 को 1 के साथ में एडिशन करते तो 2 आता है। सभी लोग तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। अब मैंने क्या किया, इस 2 को मुझे लेकिन क्या चाहिए बच्चों, √2 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इसको मैंने √2 का स्क्वायर लिखा, इसको मैंने 1 का स्क्वायर लिखा, इसको मैंने 1 का स्क्वायर लिखा। यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए बच्चों मैंने क्या किया, पहले फोकस करिए √2। फिलहाल √2 को छोड़िए, ले नंबर लीजिए 2। तो 2 कैसा आता है बच्चों, 1 + 1। 2 को आप कैसा लिख सकते हो, √2 का स्क्वायर, क्योंकि पता है स्क्वायर रूट कैंसल। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस जैसे का वैसा, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट कैंसल 2 जैसे का वैसा। बोलो 1 + 1 कितना है, ठीक है, यही कंसेप्ट आता है बच्चों। देखो मैथ्स का रूल है, लिए तो देना पड़ेगा, दिए तो लेना पड़ेगा। आप कुछ भी चेंजेस करो, बशर्ते एक कंडीशन याद रखना, आपके ओरिजिनल के ऊपर कुछ भी अफेक्ट नहीं गिरना चाहिए। आपके बच्चों ओरिजिनल के ऊपर, बात समझ में आ रही है, कि आपके ओरिजिनल के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं गिरना चाहिए। आपके ओरिजिनल के ऊपर बच्चों कोई भी अफेक्ट नहीं गिरना चाहिए। तो इस कारण मैंने लिया तो हूँ, लेकिन चेंजेस किया तो हूँ, लेकिन ओरिजिनल पे मेरा कुछ भी अफेक्ट नहीं गिरना चाहिए। तो मैं इसे कैसा लिख सकता हूँ बच्चों, 2 को ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इस 2 को लिखा मैंने √2 का स्क्वायर, इस 1 को 1 का स्क्वायर, इस 1 को 1 का स्क्वायर। बताता हूँ आपको, डायग्राम लेके चलता, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये कैसा बच्चों, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, मुझे निकालना है, ये एसी सेगमेंट निकालना है बच्चों। सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों ने क्या पढ़े बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है बिना डायग्राम के देखे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ट्रायंगल अगर एबीसी है, पहले तीसरे का स्क्वायर है ना, तो ट्रायंगल अभी क्या ले सकते हैं बच्चों, क्या ले सकते हैं, मैं एन ट्रायंगल ABC है ना, एंगल B = कितना बच्चों, 90 डिग्री है। क्या लगाया मैंने, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बिना डायग्राम को देखे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाना हम सिखाते हैं कि क्या करते हैं, पहले तीसरे का स्क्वायर करते हैं बच्चों, जो किसके बराबर आता है, पहला दूसरा दूसरे तीसरे के स्क्वायर के सम के बराबर आता है। पहले दूसरे और दूसरे तीसरे के सम के स्क्वायर के बराबर आता है बच्चों। तो आपके हाथ में क्या लगा, AB का स्क्वायर और ये BC का स्क्वायर। यहाँ तक बात सभी को समझी बेटा। तो चलो लेते हैं, ध्यान से सुनिए। तो AB की वैल्यू कितनी, 1, BC की वैल्यू कितनी, 1, AC की वैल्यू नहीं पता। चलो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 बोलो कितना आता है, 2। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, AC की वैल्यू चाहिए। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, तो सर हमें AC की वैल्यू चाहिए। तो सर हमें ये डायग्राम को ऐसा ना बनाते हुए, याद रखना ये डायग्राम मैं ऐसा बनाऊंगी, हमको ऐसी डायग्राम चाहिए। ये डायग्राम को बच्चों मैंने ऐसा बनाया, ABC, AB1 BC1, ठीक है। तो लेकिन मुझे क्या चाहिए बच्चों, मुझे AC स्क्वायर की चाहिए क्या, नहीं चाहिए। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, AC की वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या किया बच्चों मैंने यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो चलो आपके हाथ में क्या लगा, AC की वैल्यू टेकिंग स्क्वायर रूट कैंसल, और 2 का बन जाएगा क्या बच्चों, √2। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी बच्चों, √2। यहाँ तक बात सभी को समझी। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी बच्चों, तो √2। यहाँ तक समझी बेटा। तो ऐसा क्वेश्चन, तो अभी तो मैंने √2 लाया, कैसा क्या है वो आपको प्रूव करके दिया मैंने क्या लिखा बच्चों, √2 बोले तो 2 एज्यूम करना, 2 = 1 + 1 होता है। 2 को मैंने क्या लिखा, √2 का स्क्वायर कैंसिल होता है, ओरिजिनल के ऊपर कुछ भी अफेक्ट नहीं गिरा, = 1 + 1, 1 का स्क्वायर ऐसा आता मैंने ला के दिया। ट्रायंगल क्या लिया बच्चों, ABC लिया। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। AC का स्क्वायर = पाइथागोरस थ्योरम लगा, बिना डायग्राम को देखे, पहले तीसरे का स्क्वायर = पहले दूसरे का स्क्वायर प्लस दूसरे तीसरे का स्क्वायर बराबर रहता है। AC जैसे का वैसा। AB की वैल्यू 1 है, CB की वैल्यू बोले तो BC की वैल्यू, CB की वैल्यू बोले तो BC की वैल्यू कितनी बच्चों, 1 है। यहाँ तक सभी को समझा। तो बोलिए 1 का स्क्वायर 1 1 चाहता है, बोलो 1 + 1 कितना बना, 2। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, हाइपोटेनस बोले तो AC की वैल्यू चाहिए। मैंने क्या किया बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो AC की वैल्यू मेरे हाथ में कितनी लगी बच्चों, √2। ये तो मैंने बताया कैसा आता है। अब मैं नंबर लाइन के ऊपर शो दैट करके देता हूँ।
ठीक, चलो बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर शो दैट करके देंगे। कैसा, तो देखिए बच्चों ए, ये बी, ये सी 1 1 और ये कितना आया √2। चलो ठीक, नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक, चलो ये ओरिजिन बोले तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ बच्चों मैं, क्या इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ सी पॉइंट नाम दे देता हूँ। ठीक है, चलो सी से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है 1, कहाँ दिख रहा है 1। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिए बच्चों बी। यहाँ तक सभी को समझ में आया। फिर बी के ऊपर जो ए बी परपेंडिकुलर आया, कितना लेना, स्केल पट्टे से डिस्टेंस मेजर करना। मैंने कितना लिया बच्चों 1 लिया, मैं यहाँ पे मेरा 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या किया बच्चों, एक परपेंडिकुलर बनाया, परपेंडिकुलर आ रहा है। यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा। तो चलिए अभी तक ध्यान देने की कोशिश करिए। ये पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। ठीक है, ओरिजिन से ऐसा ही लेते हैं। फिर बी है बेटा, डिस्टेंस कितना है 1 है। ठीक है, डिस्टेंस कितना बच्चों बी है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। 1 है, 0 से 1, सी से लेके बी तक का डिस्टेंस 1 है। यहाँ तक समझ में आया। फिर बी से लेके इस पॉइंट को नाम दे दो बच्चों में क्या ए। बी से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है 1। लेकिन ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, सी से ए, ये सी दिख रहा है सभी लोगों को, तो इस सी से ए तक का डिस्टेंस कितना √2 है। तो आप क्या करोगे बच्चों, स्केल पट्टी में नहीं लोगे, डिवाइडर समझता है सभी लोगों को। तो आप क्या करोगे बच्चों, डिवाइडर में पेंसिल फिक्स करोगे और यहाँ से सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करोगे। आपका 2 पॉइंट रहता है, बात सभी को समझ में आ रही है। तो बच्चों आप क्या करोगे, 2 पॉइंट रहता है, तो आपके हाथ में जो टोकदार पॉइंट जो गढ़ने वाला, आपके हाथों को यहाँ रखना, पेंसिल का टोक यहाँ रखना और अब क्या करना, यहाँ से एक ऐसा चाप मार देना। ठीक है, हाँ लेकिन इसको जोड़ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू √2 होंगी, इसकी 1। ठीक है, ये डिस्टेंस 1 है तो ये भी डिस्टेंस 1 है। यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है √2, बात सभी को समझ में आ रही है। तो मुझे √2 जो नंबर शो दैट करके देना है, कहाँ पे, नंबर लाइन के ऊपर। तो जहाँ पे नंबर लाइन ने इंटरसेक्ट करी, ये जो तुम्हारा चाप दिख रहा है बच्चों, ये चाप दिख रहा है, जिस पॉइंट पे तुम्हारे को चाप ने इंटरसेक्ट किया, किसको बच्चों, नंबर लाइन के ऊपर, वहां पे नंबर मेरा शो दैट होगा √2। समझे, कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ तक नंबर लाइन बनाया बच्चों, सी से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना था 1 था, बी से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना था 1 था, परपेंडिकुलर आया। फिर आपको क्या लेना है, 2 डिवाइडर में डिस्टेंस फिक्स करना है पेंसिल का, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और चाप मार देना। लेकिन आपको पता है ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, √2 आ रहा है बच्चों। ये मुझे √2 कहाँ पे शो दैट करके देना, नंबर लाइन के ऊपर। तो ये डिस्टेंस का चाप कहाँ पे आ रहा है बच्चों, नंबर लाइन के ऊपर। जहाँ पे नंबर लाइन को इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट पे, उस जगह मेरा √2 नंबर शो दैट होता है। तो ऐसा था क्वेश्चन बच्चों, क्या √2 आपको शो दैट करके देना था। फिर इससे रिलेटेड आगे देखते हैं बच्चों क्या। ठीक है, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखो क्या, अब मैंने बोला मेरे को √3 नंबर शो दैट करके देना है। अब मुझे क्या नंबर शो दैट करके देना है बच्चों, √3 को कंसेप्ट को भूल जाओ। फिलहाल क्या लोगे बच्चों, आप 3 लोगे। 3 कैसा आता है बोलिए, आपको पता है बच्चों 3 कैसा आता है सर, 1 + 2 आता है सर। 3 कैसा आता है, 1 + 2, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं सर 3 कैसा आता है, 2 + 1। आपको पता है बच्चों, वैसा कंसेप्ट करूंगा मैं। फिर इसको मैं क्या करूंगा, √3 का स्क्वायर, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैसा, √2 का स्क्वायर। और इसे कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 1 का स्क्वायर। सेम डिस्टेंस, कुछ नहीं करूंगा बच्चों, हल्की फुल्की डायग्राम बनाऊंगे अब यहाँ पे। ठीक, पहला डिस्टेंस क्या लेंगे हम, √2 लेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आया बच्चों। फिर क्या लेंगे, ये 1 लेंगे, एडिशन कर तो वही आता है आपका आंसर। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो आपके हाथ में आंसर क्या लगेगा बच्चों, ये √3 आता है, ये ट्रायंगल P, ये Q, ये R। यहाँ तक बात सभी को समझी बेटा, क्योंकि √3 वाला सेम एज इट इज है। ठीक है, तो बोलो √2 का स्क्वायर। ठीक है, 0 से लेकर डिस्टेंस कितना √2, ये किसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू बच्चों, QR की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू, PQ की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू, PR की वैल्यू। यहाँ तक सभी को समझा बेटा। तो चलो लेके चलते हैं आपको क्या है, QR की वैल्यू √2, जो कि जैसे यहाँ पे Q लेंगे, यहाँ पे QR लेंगे बच्चों। चलो अगर नहीं समझ रहा है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इसी में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे √2 है, क्योंकि पहले बच्चों मुझे √3 दिखाने से पहले, मुझे √2 को भी दिखाना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया बच्चों, ये √2 को दिखा दिया। अब 0 से लेके √2 तक का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक बात सभी को समझ में आई बच्चों। 0 से लेके ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से ग्राफ बनाऊंगा, अब मैं थोड़ा ग्राफ को चेंजेस कर रहा हूँ, थोड़ा मैं हल्का सा चेंजेस कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिया R पॉइंट, यहाँ पे R नहीं लेते हुए मैंने यहाँ पे लिया बच्चों Q पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्योंकि √2 आ रहा है, डिस्टेंस कितना QR का √2 आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिया बच्चों पॉइंट R, यहाँ पे मैंने पॉइंट B लिया, और यहाँ पे बच्चों मैंने पॉइंट लिया P। यहाँ तक सभी को समझ में आया मैंने क्या लिया, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। आपको पता है कि मैं क्या ले रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट डिस्टेंस ले रहा हूँ। ठीक है,
ये मैंने पहले √2 को ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे को √3 को शो दैट करके देना है नंबर लाइन के ऊपर, पहली मेरी ड्यूटी बनेगी बच्चों की, मुझे किसको शो दैट करके देना है, √2 को। तो मैंने √2 को शो दैट कर लिया बच्चों। अब सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि QR की वैल्यू डिस्टेंस कितना आपके हाथ में √2 है, तो 0 से लेके √2 तक का डिस्टेंस, यहाँ तक सभी को समझ में आया बेटा क्या, कि 0 से लेके √2 तक का डिस्टेंस, 0 से लेके √2 तक का डिस्टेंस, ठीक है, यू नो। तो मैं बोल सकता हूँ बच्चों के QR से लेके √2 तक का डिस्टेंस, यहाँ तक सभी को समझ में आया। फिर इस R पॉइंट से क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या समझ में आ रहा है, ध्यान, QR ना, ये QR नहीं, सॉरी ये QR नहीं बच्चों, ये क्या है, RQ, ये क्या है बच्चों, RQ। फिर आपका क्या है, PQ परपेंडिकुलर है, कितने का डिस्टेंस है, 1 का। फिर आप यहाँ से करो, क्या करोगे बच्चों, 1 का डिस्टेंस लोगे यहाँ पे, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। ये भी क्या रहता है, इसको परपेंडिकुलर, सेम प्रोसेसिंग है, कुछ नहीं किया मैंने, जैसा किया तब देखो, Q से लेके R तक का डिस्टेंस √2 था, समझ में आ रहा है। तो मैं R से लेके Q बोले तो Q से लेके R, ठीक है। तो R से लेके Q तक का डिस्टेंस R की √2 है बेटा, यहाँ तक सभी को समझ में आया। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, √2 है। फिर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 1 है। बात सभी को समझ में आ रही है। चलो पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर करके देखते हैं। बोलो 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट क्या आंसर, 1 + 2 कितना है बच्चों, 3 आया। लेकिन स्क्वायर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, PR की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की वैल्यू चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और PR की वैल्यू मेरे हाथ में लगी बच्चों क्या, √3। PR की वैल्यू मेरे हाथ में क्या लगी तो बच्चों √3 लगी है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, √3 को मेंशन करूंगा। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स करूंगा बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। और ये पॉइंट जिसका नाम ये P पॉइंट नहीं रहेगा, ये M पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ में आया। मैंने क्या लिया, इस R पॉइंट से इस M पॉइंट तक का डिस्टेंस लिया, फिर ऐसा एक चाप घुमाया। लेकिन आपको पता है ये P से लेके R तक का डिस्टेंस कितना, यहाँ पे सपोज इसको मान लो A मान लो अभी फिलहाल, और इसको पॉइंट P मान लेते हैं। यहाँ तक सभी को समझा। तो इस P पॉइंट से R तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, √3 आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप क्या मारोगे बेटा, एक चाप मारोगे यहाँ पे वो नंबर लाइन के ऊपर। तो जहाँ पे आपकी नंबर लाइन के ऊपर जिस चाप ने इंटरसेक्ट किया, वहां पे आपका नंबर शो करेंगे बच्चों क्या, √3। ऐसा आता है, सेम कंसेप्ट है। और ये परपेंडिकुलर है तो इसको आप क्या कर दोगे बेटा, जोड़ दोगे। ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि √3 एग्जैक्ट आप डायरेक्ट वैल्यू शो दैट नहीं कर सकते। पहले बच्चों आपको √2 को शो दैट करके देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इस R से लेके Q तक का डिस्टेंस अभी क्या है बच्चों, √2 है। ये √2 और ये 1, तो अभी आपका क्या आएगा बच्चों, √3 आएगा। समझ में आया। ऐसा ही आपको करना पड़ेगा क्या बच्चों, √2 और √3 में। यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन था बच्चों आपका, क्या है, टू शो द इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है बेटा, जो भी डाउट्स है वो अगली क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच।